पीएम मोदी ने पहली बार मुस्लिम धर्म की जातियों का मुद्दा क्यों उठाया? क्या मोदी ने कांग्रेस पार्टी की रणनीति की काट खोज ली है? योगी के बाद मोदी और भागवत ने हिंदुओं को क्यों दी बड़ी चेतावनी? दोस्तों, 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने जाति और आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी के 400 पार के नारे को नीचे गिराकर 240 पर ला दिया था। बीजेपी उसी वक्त से कांग्रेस की रणनीति की काट खोज रही है। अब लगता है कि बीजेपी और आरएसएस को ऐसा मंत्र मिल गया है जो कांग्रेस की रणनीति को फेल कर देगा। पीएम मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से ये मंत्र लोगों को बता रहे हैं। वीडियो में बताएंगे कि क्या है वो मंत्र। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कांग्रेस की पहली रणनीति है जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटकर हिंदुओं के एक बड़े तबके का वोट हासिल करना, और उसकी दूसरी रणनीति है धर्म के आधार पर मुसलमानों को अपने पक्ष में एकजुट कर एक सॉलिड वोट बैंक तैयार करना। अब बीजेपी कांग्रेस की इन दोनों रणनीतियों को फेल करने में जी जान से जुट गई है। पीएम मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की रणनीति की काट लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की स्ट्रेटजी को फेल करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है वो है हिंदुओं की एकजुटता। हालांकि बीजेपी इस फॉर्मूले पर जनसंघ के जमाने से काम कर रही है, लेकिन 2024 चुनाव में विपक्षियों की रणनीति के मद्देनजर इसमें अब काफी तेज धार और मुखरता लाई गई है। सबसे पहले इस धार को तेज किया योगी आदित्यनाथ ने। अब पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी बड़ी प्रमुखता से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद तो पीएम मोदी बड़े तार्किक तरीके से कांग्रेस की रणनीति को पटखनी दे रहे हैं। वो एकदम आगे बढ़ते हुए मुस्लिम धर्म की जाति के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि कांग्रेस को अगर सामाजिक न्याय की चिंता है तो वो मुसलमानों की जातियों का जिक्र कभी क्यों नहीं करती है। कांग्रेस के एक नेता ने भी आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी बात हिंदू समाज की आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि हिंदू जितना बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस की जाति आधारित राजनीति पर कहा कि कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं के बीच नफरत की आग जलाए रखना चाहती है ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फार्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे को अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रही है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फार्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। इससे पहले भी मोदी ने एक रैली में कहा था कि हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को चेताया था और हिंदू समाज से एकजुट होकर आपस में मतभेद और विवाद मिटाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि समाज सिर्फ मेरे और मेरे परिवार से नहीं बनता, बल्कि हमें समाज के प्रति सर्वांगीण चिंता के जरिए अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है। हिंदू राष्ट्र पर मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हम प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि हिंदू नाम बाद में आया, यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। हिंदू कहता है कि हम सही हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं। एक दूसरे से लगातार संवाद करते हुए सद्भावना से रहें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की इस रणनीति की धार को सबसे पहले तेज करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था।
सीएम योगी ने आगरा के कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देश के मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंद होकर एक मुश्त वोटिंग की है और विपक्षी दलों ने जाति की राजनीति को धार देना शुरू किया है, तब से बीजेपी की रणनीति में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और हिंदू समाज की एकता पर ज्यादा फोकस हो गया है। इस बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।